Hi everyone, this is Asad Kothari and we are studying for business AS level और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है द नेचर ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, एंड दिस इज़ 8th क्लास ऑफ दिस चैप्टर एंड अभी तक हम लोग लास्ट क्लास तक 2 सेक्शंस इसके ख़त्म कर चुके हैं, द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द सेकंड सेक्शन वाज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस. आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी इन operations. Sustainability is basically the new area, the new topic that is being added into this new syllabus. Last year तक ये topic specially operations में नहीं था, लेकिन अब sustainability की importance, sustainability का जो concept है वो अब बहुत ज़्यादा widely accepted भी है और हर business इस concept के ऊपर आ रहा है. Sustainability होता क्या है? Basically if I talk about sustainable, you can just put down the heading sustainability in operations. Sustainability का concept is basically कि आप अपने business या आप अपने operations को इस तरह से manage करो या इस तरह से चलाओ कि हम future generations की needs को compromise ना करें. Trying to make sure that the resources and the inputs are being utilized in such a way that we are not compromising the need of future generations. Sustainable is trying to sustain the operations, क्योंकि इसमें जैसे इसकी basic example यूँ समझो कि if you are using non-renewable resources, if you are not concerned about deforestation, if you are not concerned about pollution, यानी कि आप फिर अगर सोसाइटी का नहीं सोच रहे और आप फ्यूचर जनरेशन्स का नहीं सोच रहे तो इसका मतलब कि आप अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो. सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस इज़ बेसिकली व्हेन अ बिजनेस, लिख लो इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन लिख लो, दिस इज़ व्हेन अ बिजनेस ensures that this is when a business ensures that the operations are managed in such a way that the needs of future generations, is not compromised. अब ये ज़ाहिर है इसको हम एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं विद दिस हेडिंग ऑब्वियसली. और हर बिज़नेस की अब ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने ऑपरेशंस को जितना इको फ्रेंडली तरीके से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से या एथिकल तरीके से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो मैनेज करे ताकि, और ये अब तो ज़रूरी भी हो गया क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इन्वायरमेंट एंड दे आर वेरी कंसर्न्ड कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत स्पीड में एक्सटिंक्विश होती जा रही हैं. तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं. इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो अब नेगेटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर या जो इस तरह की नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं. तो उसके लिए बिजनेसेस को समझ लो बाय चॉइस या बाय फोर्स अब काफ़ी हद तक सस्टेनेबिलिटी को कंसिडर करना पड़ गया है. और सस्टेनेबिलिटी अगर आप ऑपरेशंस में लेकर आना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ पोल्यूशन, मिनिमाइज पोल्यूशन लेवल्स, मिनिमाइज डिफॉरेस्टेशन जिस हद तक हो सके. बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन जिस हद तक आप कम कर सकते हो, दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज़. इसके अलावा यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सोलर पैनल्स पर जाना शुरू हो गए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसके अलावा प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल्स. आइडियली तो वो कॉन्सेप्ट है कि जो वेस्ट है वो कम से कम हो. इनफैक्ट आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो इसी तरह का प्रोडक्ट हो जिसको आप रिसाइकिल कर सको, या इनफैक्ट आप यूज़ भी वो मटेरियल करो जो रिसाइकल्ड मटेरियल हो. ये तो खैर अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हम देखते हैं
नाउ दे आर मेनली फोकसिंग कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल नेस्ले इज़ वन ऑफ द मेजर एग्जांपल। जो नेस्ले अब जो प्लास्टिक स्ट्रॉज का कॉन्सेप्ट था उसको पेपर स्ट्रॉ के कॉन्सेप्ट पे लेके जा चुका है ना। और वो पेपर स्ट्रॉ लाने का कॉन्सेप्ट ही है बिकॉज दे आर मोर रिसाइक्लेबल एंड आप उसको बाद में वापस यूज़ कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज़, और अगर एक बिज़नेस क्यों करना चाहेगा, यही एग्जाम में सवाल है जो आ सकता है, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक बिज़नेस अगर इस तरह की बातें सोचता है, अगर एक बिज़नेस अपने ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो क्या फ़ायदे हैं उसको। सबसे ऑब्वियस, इट कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल। आप अगर कोई अच्छा एक्शन कर रहे हो, आप अगर पेपर स्ट्रॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको फिर ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप उसके बड़े बड़े बैनर्स बनाओगे, आप लोगों को दिखाओगे, आप उसकी प्रमोशन करोगे। ऑब्वियसली जो भी बिज़नेस अच्छे काम कर रहा है वो उसको फिर पब्लिसाइज करता है। आप किसी ब्रांडेड गारमेंट शॉप पे जाओ, H&M, ज़ारा, वो उस पर लिखा होता है टैग के ऊपर ही कि यूज्ड प्रोड्यूस फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, प्रोड्यूस फ्रॉम 30% ऑफ, यानी कि वो उसको मार्केट करते हैं। और काफ़ी सारे कंज्यूमर्स जो लिटरेट सोसाइटीज़ हैं, जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं, वो ऐसे बिजनेसेस को वैल्यू करती हैं जो उनके एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं। तो वो तो आप उसको पिच करते हो, इट्स अ मार्केटिंग टूल जिससे आप नए कस्टमर्स अट्रैक्ट भी कर सकते हो और इनफैक्ट अच्छी प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो, और यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंपेटिटर्स। सही है। दूसरा, यू कैन अवॉइड द अटेंशन ऑफ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, जो मीडिया ग्रुप्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जो काफ़ी सारे मीडिया एजेंसीज होती हैं जो अगेंस्ट आपकी रिपोर्ट बना देती हैं अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो। वंस यू आर इन टू अ गुड इमेज, वंस यू आर इन टू अ गुड जोन, आप बताते हो मार्केट को कि हम कितने अच्छे लोग हैं, तो खुद ब खुद फिर आप उस तरह की जो नेगेटिव पब्लिसिटी है उसको अवॉइड कर सकते हो। थर्ड एडवांटेज इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट भी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कौन सा बिजनेस किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, तो अगर आप सस्टेनेबल ऑपरेशंस या सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हो, you can just negotiate good support from government in difficult times. That's a major advantage. और भी एडवांटेज होते हैं कि छोटे छोटे से लेट्स से वेस्ट डिस्पोजल्स की कॉस्ट अब कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग अब वेस्ट डिस्पोज ऑफ करने से हट गए हैं और वेस्ट को अब रिसाइकिल करने पे लेकर चले गए हैं। तो वो जो डिस्पोजल कॉस्ट्स थी, वो डिस्पोजल कॉस्ट्स काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी हैं। लेकिन खैर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल ऑपरेशंस या इस तरह की प्रैक्टिसेस करना इज़ नॉट ईजी, इट्स टफ एंड इट्स मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप जो मटेरियल ख़रीद रहे हो, सप्लाईज माइट गेट मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि जब आप रिसाइकल्ड स्टॉक ख़रीदते हो या रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल ख़रीदते हो तो उसकी कॉस्ट फिर जनरली नॉर्मल रॉ मटेरियल कॉस्ट से ज़्यादा होगी। और इनफैक्ट जब आप रिसाइकलिंग कॉस्ट लगाओगे कि आप जो भी मटेरियल मंगवा रहे हो उसको अगर रिसाइकिल करके आप आगे पास कर रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो अगेन एक्सपेंसिव, महंगा तो है, और प्रोडक्शन स्लो डाउन हो सकती है, यूँ भी कह सकते हैं। या काफ़ी सारे सम इन्वेस्टर्स might be just concerned about monetary returns। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे होते हैं और वो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इन्वायरमेंट। देयर आर इन्वेस्टर्स विच आर थिंकिंग लाइक दिस, शायद उनको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहिए होते हैं, तो वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं आपने मुझे पैसे कितने कमा के दिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल भी हो जाता है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो अच्छे बिजनेसेस ढूंढ रहे होते हैं, आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो कहीं ना कहीं, कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ सोशली रिस्पॉन्सिबल और इस तरह के अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन देर आर इन्वेस्टर्स जो शायद आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करके सेटिस्फाइड ना हो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस तरह के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन एग्ज़ाम में
कभी भी आपको इस तरह की डिस्कशन आता है कि यार बताओ हमें सस्टेनेबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए है, क्या एक बिज़नेस को अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना चाहिए, सो यू विल ऑलवेज से yes. You cannot say, you should know that disadvantages too, you should know that what can be the possible problems, but you will always suggest कि हाँ भाई आपको सस्टेनेबिलिटी को बहुत वैल्यू करना है. एग्ज़ाम में एग्जामिनर इस चीज़ को बहुत वैल्यू करता है अगर स्टूडेंट एथिकल प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इसको सपोर्ट करे एग्ज़ाम में. ठीक है, तो हमेशा यू विल ऑल्सो सपोर्ट, you'll write the advantages and disadvantages, you will try to tell कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या फ़ायदे हैं जो हो सकते हैं, लेकिन always write down in the end कि yes, a business should operate in a sustainable way, and in the longer run it definitely gives a lot of benefits. Yes, significant benefits. आपको शायद लग रहा होगा कि शॉर्ट रन में आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन इन द लॉन्गर रन if you are operating in a sustainable way, if you are maintaining that social responsibility, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत रिटर्न्स दे सकती है. और ये इसके नोट्स आप ज़रा कॉपी भी कर लो. और आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस टेबल जिसमें बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन सारे लिखे हुए हैं. ये बुक का एक्सट्रैक्ट है. यू कैन जस्ट पॉज द क्लास एंड रीड इट आउट वंस इफ़ यू वांट. तो इससे आपके पॉइंट्स काफ़ी हद तक रिवाइज हो जाएंगे. यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये काफ़ी इजी वाले पॉइंट्स हैं, ये याद कर लो, ये भी काफ़ी है. लेकिन बुक से एक दफ़ा रीड कर लेना इज़ ऑब्वियसली रिकमेंडेड, इसलिए ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. यू कैन जस्ट रीड दिस आउट. और फिर इसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 23 का थर्ड सेक्शन सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस, जिसमें आपको क्या समझ आ गया. नंबर 1, व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस, how to be more sustainable, benefits and cost of sustainability, and you should expect कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो सकता है क्योंकि इट्स अ न्यू टॉपिक नंबर 1, एंड it's very much more interested या it's very much more preferred by the examiner कि इस तरह के टॉपिक्स में टेस्ट करूँगा स्टूडेंट से. ठीक है, so this is all about section number 3 of chapter number 23. Thank you very much.